स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऐप चैनल में जो हम दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। इस सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों का स्वागत है। स्टील स्ट्रक्चर्स को हम आज भी कई डिपार्टमेंट्स में कई जगह पे हम यूज़ में लेते हैं। तो स्टील स्ट्रक्चर्स के क्या एडवांटेजेस हैं, बेसिक जो कन्वेंशनल हमारी मैसनरी स्ट्रक्चर्स हैं और रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर्स हैं, तो हम स्टील स्ट्रक्चर्स को क्यों प्रीफर करते हैं आज इसके बारे में हम देखेंगे। स्टील स्ट्रक्चर्स हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, तो जैसा कि सब्जेक्ट के नाम से पता पड़ रहा है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, कि इसके अंदर हम स्टील स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो स्टील स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करना है तो हमारे लिए अवेलेबल जो सेक्शंस है मार्केट में क्या क्या हैं, उन सेक्शंस को हम कैसे आपस में जोड़ करके कनेक्ट करके जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के लिए हमारे को कोई स्ट्रक्चर बनानी है तो हम कैसे बना सकते हैं, और डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट रोल्ड स्टील सेक्शंस के बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है स्टील स्ट्रक्चर्स होती क्या है बेसिकली। तो स्टील वर्ड अगर हम हटा दें तो स्ट्रक्चर क्या होती है। अब स्टील तो हमारे को पता है कि स्टील से जो स्ट्रक्चर्स बन रही हैं वो स्टील स्ट्रक्चर्स कहलाएंगी, लेकिन स्ट्रक्चर्स बेसिकली होती क्या है। तो स्ट्रक्चर जो है एक ऐसी कंपोज्ड यूनिट है, एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम डिफरेंट मेंबर्स को कनेक्ट करते हैं। तो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमारे को स्ट्रक्चर को उपयोग में लेना है, और जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स को हम जोड़ते हैं। बस हमें देखना है कि जो हमारा स्पेसिफिक पर्पस है उसके लिए वो स्टील स्ट्रक्चर उपयोगी हो, और दूसरा उसके ऊपर जो एक्सटर्नल एजेंसीज के इफेक्ट्स हैं, जैसे लोड्स है, बेंडिंग मोमेंट है, विंड इफेक्ट है, अर्थक्वेक का इफेक्ट है, ये सारे इफेक्ट्स उसके ऊपर हमें कंसीडर करने हैं, और उसको इस तरह से बनाना है कि वो हर सर्कमस्टांसेस में खड़ी रहे, मजबूती से स्टेबल रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। तो स्टील स्ट्रक्चर्स को हमें अगर डिज़ाइन करना है तो कई सेक्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे एंगल सेक्शन है, चैनल सेक्शन है, रोल्ड स्टील बीम सेक्शन जिसे आई सेक्शन भी कहते हैं वो अवेलेबल है, फ्लैट्स अवेलेबल हैं, राउंड सेक्शंस अवेलेबल हैं, होलो सर्कुलर सेक्शंस अवेलेबल हैं। तो डिफरेंट सेक्शंस को हमारे को सेलेक्ट करना है कि कौन सा पर्टिकुलर सेक्शन हम किस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, फिर कितनी थिकनेस का होना चाहिए, उसकी दूसरी डायमेंशंस क्या है, ये हम फॉर्मूलेज से कैलकुलेट करेंगे। तो स्टील स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं, हमारे पास इतने अवेलेबल फॉर्मूलेज हैं कि हम उनको याद नहीं कर सकते। तो इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस में फॉर्मूलेज स्पेसिफाइड है, मेंशन्ड है। तो जो बेसिक इंडियन स्टैंडर्ड कोड हमारे काम में आता है वो है IS 800-2007, और इसके अलावा जो एक अलग से स्टील सेक्शंस के बारे में जानकारी रखी है वो स्टील हैंडबुक हमारे काम में आती है, उसको भी हम साथ में लेके चलेंगे। और टेक्स्ट बुक्स जो स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए मुझे अच्छी लगती हैं वो टेक्स्ट बुक्स हैं, जैसे भावी कट्टी नीचे लेवल पे, फिर हायर लेवल पे अगर आप चल रहे हैं तो रामामूर्थम है, सुब्रमण्यम है, और BC पुनमिया भी अच्छा कंटेंट लेके चलती है। तो स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर मैं आप लोगों से फिर वही अनुरोध करूँगा कि स्टील स्ट्रक्चर्स को समझने से पहले, स्टील स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करने से पहले हमारे को बेसिक सब्जेक्ट्स आने चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, क्योंकि हम फाइनल मोमेंट्स और लोड्स को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और टॉस से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप जितने भी कन्वेंशनल एनालिटिकल सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी पूरा अपना फोकस रखें, और जो मेरे ये स्टील स्ट्रक्चर्स के जो लेक्चर नोट्स हैं और जो वीडियोस हैं इनसे आप कनेक्टेड रहें। तो स्टील स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि जो स्ट्रक्चर है वो एक ऐसी कंपोज यूनिट है जो डिफरेंट एलिमेंट्स को आपस में कनेक्ट करके बनती है। तो डिफरेंट एलिमेंट्स भी मैंने आपको बताया कई तरह के सेक्शंस होते हैं। अब आपको एलिमेंट्स को कनेक्ट करना है तो आप दो एलिमेंट को, दो स्टील के डिफरेंट पार्ट्स को कैसे जोड़ेंगे। एक तो आप वेल्डिंग के माध्यम से जोड़ सकते हैं दोनों पार्ट्स को, या फिर आप रिवेटिंग से जोड़ सकते हैं, बोल्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो डिफरेंट मीडिया, कनेक्टिंग मीडियाज़ हैं, इनको हम पढ़ेंगे कि कितनी स्पेसिफाइड साइज़ की और स्पेसिफिक थिकनेस की हमारे को ये कनेक्टिंग मीडिया चाहिए। तो आजकल बेसिकली हम वेल्डिंग को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, दो स्ट्रक्चरल एलिमेंट को स्टील से बने हुए कनेक्ट करने के लिए। तो फर्स्ट यूनिट जो है उसके अंदर हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टर्स, और उनको जो मिला करके हम कनेक्शंस बना सकते हैं, दो एलिमेंट्स को जोड़ सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो कनेक्शंस हैं मैंने आपको बताया 3 तरह के हो गए, एक बोल्टेड कनेक्शन हो गया, एक रिवेटेड कनेक्शन हो गया, और एक वेल्डेड कनेक्शन हो गया। और एक जो ओल्ड कन्वेंशनल मेथड और था कनेक्ट करने का वो था पिंड कनेक्शन। तो आजकल वो एलिमिनेट हो गए हैं, पिंस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हम उनको डिज़ाइन कर सकते हैं, आपको पुरानी बुक्स में मिल जाएगा। जो स्टील स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास एक एलिमेंट्री थ्योरी है, उसको हम कहते हैं लिमिट स्टेट डिज़ाइन फिलोसफी। तो आजकल जो भी स्टील स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन होती है वो लिमिट स्टेट मेथड से डिज़ाइन होती है। पहले जो स्टील स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन होती थी वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड से होती थी। ये दोनों जो हमारे पास मेथड है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट डिज़ाइन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हमने पुराने मेथड को क्यों छोड़ दिया, नया मेथड क्यों हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे।
तो फर्स्ट यूनिट में आपको बताया था कि कनेक्शंस के बारे में, वेल्डेड, बोल्टेड और रिवेटेड कनेक्शंस। तो अगर आपको कनेक्ट करना है दो मेंबर्स को और उनकी एक्सिस अगर मीट करती है और जहाँ पे एक्सिस मीट करती है वहाँ पे जो हम कनेक्शन लगाने वाले हैं उसका सीधी उस पर लाई करता है, तो ऐसे कनेक्शन कहलाते हैं एक्सियल कनेक्शंस। और हम बाद में डिस्कस करेंगे इसी तरह से जो एक्सेंट्रिक कनेक्शंस हैं। तो हर एक यूनिट के अंदर, हर एक फर्स्ट यूनिट के जो पार्ट है उसके अंदर भी दो सब डिविजन्स हो गए, एक तो एक्सियल कनेक्शन हो गया और दूसरा एक्सेंट्रिक कनेक्शन। इसके बाद जो हमारी सेकंड यूनिट है स्टील के अंदर इंपॉर्टेंट, वो है टेंशन मेंबर्स का डिजाइन। टेंशन मेंबर्स क्या होते हैं? टेंशन मेंबर्स को हम टाइज कहते हैं। टेंशन मेंबर वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं जो कि टेंशन फोर्स लेने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें टेंशन मेंबर्स आ रहा है हमारे को उनको डिजाइन करना आना चाहिए, कौन से सेक्शन हमारे को सेलेक्ट करने हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन सा सेक्शन कितना लोड ले सकता है इसको डिस्कस करेंगे, और कौन से सेक्शन से किस एलिमेंट को हम डिजाइन कर सकते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो यूनिट है वो कॉलम्स और स्ट्रट्स की है। कॉलम या स्ट्रट्स वो एलिमेंट्स हैं जो कंप्रेशन लेते हैं। अगर वर्टिकल एलिमेंट है तो कॉलम कहलाएगा और इंक्लाइंड एलिमेंट है तो स्ट्रट कहलाएगा। कॉलम और स्ट्रट्स के डिजाइन के लिए हमारे को IS कोड की क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या क्या फॉर्मूलेज अवेलेबल हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कॉलम भी दो तरह के हो गए, एक एक्सियल कॉलम हो गया, एक एक्सेंट्रिक कॉलम हो गया। तो एक्सियल जो कॉलम्स हैं उनको कैसे डिजाइन करेंगे, एक्सेंट्रिक कॉलम्स हैं उनको कैसे डिजाइन करेंगे, हैवी कॉलम्स हैं उनको कैसे डिजाइन करेंगे, और जो ट्रसेज में एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं स्ट्रट्स उनको कैसे डिजाइन करेंगे, इनके बारे में देखेंगे। डिजाइन करना एक पार्ट हो गया और लोड कैलकुलेशन करना एक पार्ट हो गया। तो हर एक यूनिट में हमारे को दो पार्ट मिलेंगे। एक तो हम किसी भी एलिमेंट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, डिजाइन स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, और दूसरा हम किसी भी प्रॉब्लम के लिए कोई एलिमेंट को सेलेक्ट करके और उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए एलिमेंट को डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है बीम्स की। तो स्टील स्ट्रक्चर्स में अगर हमारे को स्लैब्स को सपोर्ट करना है तो बीम्स को हम लोग डिजाइन करेंगे। बीम्स का बेसिक जो पर्पज होता है वो क्या होता है? बेंडिंग का, और बेंडिंग के साथ उसमें डिफ्लेक्शन विद इन परमिसिबल लिमिट होना चाहिए। तो बीम्स को हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं, कौन कौन से डिजाइन फॉर्मूलेज हमारे पास अवेलेबल है ये हम बीम्स में पढ़ेंगे। बीम्स कितनी तरह की होती हैं? एक तो बीम होती है लेटरली सपोर्टेड, एक होती है लेटरली अनसपोर्टेड। तो डिफरेंट सेक्शंस हो गए बीम्स के बारे में, और डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट थ्योरीज हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। बीम्स के बाद हम एडवांस टॉपिक्स में चल जाएंगे, जैसे प्लेट गर्डर का डिज़ाइन है, गैंट्री गर्डर का डिज़ाइन है, वाटर टैंक्स का डिज़ाइन है, ब्रिजेस, स्टील ब्रिजेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनको स्टील ब्रिजेस को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो बीम तक के जो डिज़ाइन है और प्लेट गर्डर तक के जो डिज़ाइन है वो IS 800 में उनके हमारे को फॉर्मूले अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन गैंट्री गर्डर, वाटर टैंक्स और ब्रिजेस के लिए हमारे को दूसरे स्पेसिफिक कोर्स के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा, उन कोर्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो ओवरऑल आपको फोकस रहना है, हर एक टॉपिक को ढंग से समझना है। हम यूनिट बाय यूनिट प्रोग्रेस करेंगे, कनेक्शन से चलेंगे, टाइज पे जाएंगे, स्ट्रट्स पे जाएंगे, बीम्स पे जाएंगे, फिर गैंट्री गर्डर्स, प्लेट गर्डर, वाटर टैंक, ब्रिजेस, इन सबको डिस्कस करेंगे। बस आपको क्या करना है, मेरे से कनेक्टेड रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने माइंड को यूज़ करना है। बाद में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो टेक्स्ट बुक्स में आपको जाके वापस से उनके नोट्स बनाने हैं और रेगुलर प्रैक्टिस करनी है इन सब्जेक्ट्स की। तो होपफुली मैं आपको बेस्ट दे पाऊँ। थैंक यू।